Hello everyone. So yesterday I was talking to a friend of mine and I was like भाई मैंने एक वीडियो अपलोड किया है एंड प्लीज़ रिव्यू इट एंड कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसिज्म थोड़ा सा मतलब मेरे को दे दे यार ताकि मेरे को पता चले कि हाउ टू इम्प्रूव इन माई फ्यूचर वीडियोज़ एंड ही वॉज लाइक ओके एंड ही वॉच द वीडियो एंड उसने बोला कि भाई वीडियो तो बढ़िया है बट कहीं कहीं पे ऐसा लगा दैट यू आर रैंटिंग अबाउट दिस फैक्ट हाउ डिसअपॉइंटेड आर यू कि लोग योगा को एज अ फिलॉसफी नहीं बट पॉप कल्चर में आजकल लोग योगा को मेरली एज अ एक्सरसाइज या फिटनेस रिजीम बना के बैठे हैं, सिर्फ आसनों की बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट योगा वाइल योगा इज मच मच बियॉन्ड दैट. एंड आई वॉज लाइक येस, आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड, इसलिए आई वॉज रैंटिंग अबाउट इट. बट आई वुड लाइक टू टेक दिस मूवमेंट एंड टेल एवरी वन ऑफ यू कि भाई हाँ आई नो कि मैं कितना भी रैंट कर लूँ एक रैंडम यूट्यूब वीडियो पे अबाउट हाउ आई वॉन्ट द वर्ड योगा टू बी परसीव्ड एज, इट वोंट मेक एज मच डिफरेंस, ठीक है, इन द वर्ल्ड. बिकॉज आई नो कि ज़्यादातर लोग जो वर्ड को जिस तरीके से परसीव करेंगे ना उस तरीके से ही पूरा एरा में वो वर्ड डिफाइंड रहेगा. फॉर एग्जाम्पल योगा को जिस तरीके से परसीव करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये वर्ड को, इट माइट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ योगा वर्ड वॉज परसीव्ड इन द वैदिक एरा, हाउ इट वॉज परसीव्ड इन द क्लासिकल एरा एंड हाउ इट इज़ परसीव्ड इन द मॉडर्न एरा. आई नो दिस फैक्ट एंड इसी बात पे today in this lecture we'll be talking about how in different eras in timeline yoga this word was perceived as. उससे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट थोड़ा सा मतलब बेसिक ओवरव्यू ऑफ फिलॉसफी जो योगा में दी गई है. सो या लेट्स स्टार्ट. सो योगिक फिलॉसफी के हिसाब से द अल्टीमेट क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, द वन when there was nothing, the prime was Hiranyagarbha and there was nothing ancient than that. ठीक है. There are some people who say कि modern science में they try to relate it with the theory of Big Bang and जो हिरण्यगर्भा जो है it is connoted to black hole की तरह के साथ relate करते हैं. ठीक है. Okay. Now let's talk about Adi Yogi and Adi Guru. See, in yogic traditions, when we are talking about Shiva, Shiva is considered as a yogi and a guru, and not just any ordinary yogi or a guru. He was the first yogi, he was the first guru, he was the first teacher of yoga because he imparted the knowledge of yoga to Sapt Rishis. Sapt का मतलब होता है seven sacred sages, and then they were instructed to go in different directions and spread the knowledge of yoga. ठीक है. So yeah, this was basic overview of philosophy, and now let's go to different timelines. ठीक है. देखो टाइमलाइन में हम लोग अराउंड 6 एरास की बात करेंगे. सबसे पहले वेद आते थे, वेद के बाद क्लासिकल एरा आता है एंड देन मॉडर्न एरा आता है. उसके बीच बीच में भी अलग अलग एरास थे. जैसे कि वेद के पहले होते हैं प्री वैदिक एरा, ठीक है. वैसे ही क्लासिकल के पहले प्री क्लासिकल एरा एंड क्लासिकल के बाद में पोस्ट क्लासिकल एरा, ठीक है. तो ये सारे के सारे एराज में हम लोग देखेंगे कि योग में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ एंड हाउ दिस वर्ड्स वर हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट एराज. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ वैदिक एरा से पहले प्री वैदिक एरा. एंड प्री वैदिक एरा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला एरा. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफ़ी सील्स और फॉसिल्स और क्ले टैबलेट्स और ये सब चीज़ें मिलती थी बिकॉज यूजुअली द नॉलेज वॉज ट्रांसमिटेड ओरली. सो हमारे पास कोई मैन्यूस्क्रिप्ट्स नहीं थी, ठीक है. हमारे पास अलग अलग मूर्तियाँ थी, हमारे पास अलग अलग क्ले टैबलेट्स थे, फॉसिल्स थे, अलग अलग आर्टिफैक्ट्स थे, बट वी डिडंट हैव एनी
ग्रंथ वो टाइम से, बिकॉज नॉलेज वॉज नॉट इन द रिटर्न फॉर्म. ठीक है. सो वो टाइम से हमें हड़प्पा से एक पशुपति, लॉर्ड पशुपति नाथ जी के एक आइडल मिलता है. एंड इट वॉज सीन टू बी सीटेड इन पद्मासना पोज. ठीक है. इन द वैदिक एरा, सबसे पहले देखते हैं कि वैदिक एरा होता क्या है. इसको वैदिक एरा इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये टाइम पे वेद लिखे गए थे. एंड जो वेद होते हैं उनको कहा जाता है कि ये श्रुति है. बिकॉज वेद, while महर्षिज वर writing Ved, they were in meditative forms and knowledge was perceived. No one told them कि भाई ये चीज़ें लिखो तुम, या कोई बुक में से उन लोग ने लेके नहीं निकाला था. It was purely in the meditative states that the knowledge appeared to them, and इसीलिए उसे श्रुति बोलते हैं, ये जो नॉलेज है उसको. बिकॉज वैदिक एरा में वेद लिखे गए थे. वेद कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड विद. आजकल हम लोग बोलते हैं विद्या. विद का मतलब होता है टू नो समथिंग. 4 प्राइमरी वेद्स है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. जो ऋग्वेद है उसमें अलग अलग प्रिंसिपल्स, क्रिएशंस एंड प्रेज टू द नेचर एंड लॉर्ड के बारे में, मतलब लॉर्ड को प्रेज किया गया है. एंड सबसे पहला मैन्यूस्क्रिप्टल वर्ड का वर्ड योगा एज अ वर्ड को यूज़ किया गया था ऋग्वेद के अंदर. ठीक है. एंड फिर होता है सामवेद. सामवेद में दे टॉक अबाउट डिफरेंट एक्सेंट्स, फोनेटिक्स, मेलोडीज, एवरीथिंग वोकल. यजुर्वेद में दे वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, मतलब बेसिकली सारे कर्म कांड और ये सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी. अथर्ववेद में दे वर टॉकिंग अबाउट डे टू डे लाइफ मैनेजमेंट. एंड फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट अथर्ववेद के अंदर ही आयुर्वेद आता है, दिनचर्या और ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले था प्री वैदिक एरा जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात होती है. देन इट इज़ वैदिक एरा जिसमें 4 वेद लिखे जाते हैं. एंड जब ये 4 वेद लिखे जाते हैं, ये 4 वेदों का सारांश, ये 4 वेदों की समरी वेद के अंत में लिखी जाती है. और जो वेद के अंत में लिखा जाता है, ऑल दी समराइजेशन और ज्यूस ऑफ वेदास, इट इज नोन एज वेदांत, वेदांत और उपनिषद्स. ठीक है. वेदों के समरी को उपनिषद्स या वेदांत बोलते हैं. एंड देन कम्स प्री क्लासिकल एरा. प्री क्लासिकल एरा में जो उपनिषद्स लिखे गए थे उसमें से एक उपनिषद जो सबसे पुराना है, जो उपनिषद का नाम है बृहद्रण्यका. बृहद आर्यनका उपनिषद. ठीक है. उसके अंदर सबसे पहले योगासन का वर्ड यूज होता है. सबसे पहले योगा वर्ड किस में यूज होता है? ऋग्वेद में. बट योगासन बृहद आर्यनका उपनिषद में यूज होता है. ठीक है. सेम ही प्री क्लासिकल एरा में उपनिषद के साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता वॉज रिटन. एंड भागवत गीता टॉक्स अबाउट ज्ञान योग, कर्म योग एंड भक्ति योग. मोर ऑन दैट लैटर, मतलब पूरा अलग से वीडियो बनेगा अलग अलग योग के ऊपर. बट हाँ, प्री क्लासिकल एरा में उपनिषद एंड श्रीमद् भागवत गीता वॉज रिटन. एट द सेम टाइम Gautam Buddha and Lord Mahavir talked about yoga and things around it in Ashtamagga, and Lord Mahavir talked about it in Panch Mahavratas. And Panch Mahavrata matlab 5 great vows. Because in the Buddhist and Jain culture, yoga was also in that culture, yoga was very much appreciated. At that time, rituals and yagnas
जो कि रिचुअल्स एंड यज्ञस वर टॉक्ड अबाउट इन वैदिक एराज. The word yoga, from rituals to yagnas, it transformed to the knowledge of inner self. देखा यहाँ पे, पहले योगा को वैदिक एरा में रिचुअल्स और यज्ञ के तरह लिया जाता था, बट अभी प्री क्लासिकल एरा में योगा वॉज स्टार्टेड ट्रीटेड एज नॉलेज ऑफ द इनर सेल्फ. इन द क्लासिकल एरा पूरी की पूरी बुक लिखी जाती है पतंजलि योग सूत्रस के नाम से, and it was written by, of course, महर्षि पतंजलि during 300 BC से लेकर 600 BC के बीच में. and पतंजलि जी introduced the word अष्टांग योग. अष्ट का मतलब होता है 8 and अंग का मतलब होता है pillars, 8 pillars of yoga. and वही बुक जो है वो बुक के ऊपर कमेंट्री करते हैं महर्षि वेदव्यास जी. Commentary on Patanjali Yoga Sutras was, Maharshi Vedvyas ji was the first one to do a commentary on that, and that book was known as योग भाष्य. ठीक है. क्लासिकल एरा के बाद आता है पोस्ट क्लासिकल एरा, जिसमें अभी महर्षि पतंजलि जी wrote this book, and ये बुक में सूत्रस थे, and ये बुक में there were 195 सूत्रस. 195 सूत्रस में से देर वर ओनली 3 सूत्रस विच टॉक्ड अबाउट आसन, एंड वो तीनों सूत्रस में से देर वर 0 सूत्रस जिसके अंदर एक आसन करने की विधि बताई गई है. पतंजलि जी बोलते हैं स्थिरम सुखम आसनम. जो पोज में आप स्थिर और सुख में रहते हो उसको आसन बोलते हैं. उसमें 50 और 100 आसन अलग अलग तरीके से नहीं बताए थे. एंड दिस वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स डेडिकेटेड टू जस्ट योगा एज अ फिलॉसफी. बट आप यहाँ पे देखोगे कि पोस्ट क्लासिकल एरा में जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती जाती है, द इंटेलेक्चुअल्स एट दैट टाइम फाउंड अ नीड टू शिफ्ट कि योगा को माइंड बेस्ड से थोड़ा बॉडी बेस्ड है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स. क्यों? क्योंकि इन अ हेल्दी बॉडी रिसाइड्स अ हेल्दी माइंड. ये वाले एरा में लोगों को बॉडीली इश्यूज में भी चालू हो गए होंगे, हेल्थ के ऊपर लोग फोकस नहीं करते हो गए, ये सब चीज़ें. एंड व्हेन योर बॉडी इज नॉट हेल्दी, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू सिट एंड मेडिटेट. सो सबसे पहले when Patanjali ji was there, they started with अष्टांग योग. बट पोस्ट क्लासिकल एरा आते आते उन्होंने बोला कि भाई माइंड पे जाना है, या श्योर दैट इज द अल्टीमेट गोल, बट उससे पहले यू नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी. वाई? बिकॉज अगर आपको समाधि की स्थिति में बैठना है तो यू नीड टू हैव योर बॉडी एज लाइट एज फ्लेक्सिबल एज पॉसिबल. तो आपको सबसे पहले आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एंड देन ही यू कैन गो टूवर्ड्स योर माइंड. एंड व्हेन यू गो टूवर्ड्स योर मेडिटेशन स्टेट, देन यू कैन फोकस ऑन योर इनर सेल्फ एंड यू कैन रियलाइज हु यू एक्चुअली आर. सो जो योग माइंड पे ज़्यादा फोकस करता है वो योग को बोलते हैं राजयोग. ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था स्वामी विवेकानंद जी ने. बट राजयोग से पहले आता है हठ योग. हठ योग फोकसेस ऑन योर फिजिकल बॉडी एंड राजयोग फोकसेस ऑन योर मेंटल बॉडी, आई मीन योर माइंड. ठीक है. एंड फिर ही जाके you can realize the ultimate aim of practicing yoga, which is self-realization. So post-classical era में हठ yoga was introduced, and यहाँ पे there were many asanas, षट क्रियाज, mudras, bandhs and all. ठीक है. So after Patanjali योग सूत्र का जो era जो था classical era, where योग भाष्य was also written, comes post classical era जिसके अंदर हठ योगा was introduced, and उसमें बॉडी पे ज़्यादा फोकस करते थे. एंड उसमें हठ योग प्रदीपिका
एंड गेर एंड संहिता वर प्राइमरी बुक्स. हठ योगा प्रदीपिका को चतुरंग योग भी बोलते हैं. चतुर मतलब 4. इनिशियली देयर वर 8 अंग्स in Patanjali Yoga Sutras. Here there are 4 angs. In Geren Samhita there are sapt angs, 7 limbs of yoga. ठीक है. देखो यहाँ पे क्या है ना कि कोई कंपल्शन नहीं है कि हमें कितने पिलर्स रखने हैं. डिफरेंट गुरुज हैव डिफरेंट परसेप्शंस अबाउट कितने पिलर्स होने चाहिए योग में. ठीक है. देयर वर ऑल्सो 2 more primary texts for Hatha Yoga. One is Shiv Samhita and another is Hatha Yoga Pradeep Hatha Yoga Ratnavali. Yeah. So there were 3 to 4 books which were very primary in Hatha Yoga, and also there were many books written after that. Then comes modern era. Modern era में जो कि हम लोग अभी है, there are many gurus. ठीक है. There are some gurus which I can just briefly talk about, and you might have also heard about them maybe through social media or any of the ashrams that you might have visited. ठीक है. So Ramakrishna Paramhans was the guru of Swami Vivekananda. ठीक है. And then Swami Vivekananda establishes a mutt as Ramakrishna Mission. Then another guru is Paramhans Yogananda, whose book is very famous amongst many celebrities. जो बुक का नाम है Autobiography of a Yogi. Then comes Swami Shivananda. Swami Shivananda established his ashram in Rishikesh with the name of Divine Life Society. Then comes Shri T. Krishnamacharya. टी कृष्णमाचार्य जी और श्री के पता भी जोइस दोनों मैसूर चेन्नई साइड बेस्ड थे. एंड बोथ ऑफ देम आर क्वाइट नोन फॉर देयर स्टाइल ऑफ अष्टांग विन्यासा योगा फ्लो विच इज़ क्वाइट पॉपुलर इन द वेस्ट. देन अनदर इज आचार्य रजनीश, जिनको आप पॉपुलरली ओशो के नाम से जानते हो. एंड देन देर इज़ जग्गी वासुदेव, जिसको आप पॉपुलरली सदगुरु जी के नाम से जानते हो. देन देर इज श्री श्री रविशंकर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन. देन देर इज़ स्वामी सत्यानंद सरस्वती ऑफ बिहार स्कूल ऑफ योगा. देन देर इज़ श्री BKS अयंगर जी ऑफ पुणे. एंड देन देर इज़ महर्षि महेश योगी जी, who primarily worked on meditation method known as transcendental meditation. And there are many. ठीक है. So ये कोई एक ऑर्डर में मैंने लिखे नहीं है. These are just random names which are like very great names, but मैंने randomly organized है. कोई एक lineage ऐसा कुछ यहाँ पे follow नहीं किया है. But ये सारे के सारे योगी काफ़ी पॉपुलर है in the modern era. And there are many more. ठीक है. तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. बाय बाय.